Hello students, so now today we will start our next chapter. The chapter name is reflection and refraction of light. So this is a physics chapter. Clear, the term written are reflection and refraction. So reflection and refraction means these terms are related with the light. So the chapter name is reflection and refraction. It is related with light. So first of all we are going to start this chapter. We have to know about the light. Ki what is light? So first we will define here light. Ki what is light? So what is light? Light is a form of energy. Light is a form of energy which produce sensation of sight. कि light is a form of energy. Light is a form of energy which produce sensation of sight. Which produce the sensation of sight. Sensation of sight. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट. मीन्स लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेंसेशन समझ जो देखने की शक्ति पैदा करती है, तो उसको हम लाइट कहते हैं. सो नाउ दिस इज अबाउट द लाइट. सो वी हैव टू नो अबाउट द बीम ऑफ लाइट एंड रे ऑफ लाइट. सो इफ वी रिप्रेजेंट बाय ओनली वन लाइक दिस, सो दिस इज अ रे ऑफ लाइट. ये आपकी होती है रे ऑफ लाइट. इफ देर इज मोर देन वन रे, मीन्स अगर एक से ज्यादा रे होंगी, सो दिस इज सेड टू बी द बीम ऑफ लाइट. क्लियर? सो नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि व्हाट इज लाइट. बट आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है. सो द योर फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो. द वर्ड मीनिंग रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन मीनिंग द फिनोमिना ऑफ बाउंस बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. द प्रोसेस ऑफ बाउंस बैक ऑफ अ लाइट, द प्रोसेस ऑफ द फिनोमिना, द प्रोसेस ऑफ bouncing back of a light from a reflecting surface. कि जब लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक करती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. सो व्हाट आर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस? एनी शाइनी सरफेस कैन बी एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे मेटल की शीट होगी, मिरर हो गया, वो सारे आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम रिफ्लेक्टर भी कह सकते हैं. अब इसका मीनिंग क्या है, हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो विल ड्रॉ अ डायग्राम हेयर कि फॉर एग्जांपल दिस इज एनी अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मीन्स दिस लोअर एंड ऑफ दिस सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अपर एंड इज रिफ्लेक्टिंग. सो देयर इज अ रे, दिस इज अ रे विच incident on this surface. So if there occur a reflection of light, so this light bounce back from this surface like this. Means ये लाइट आई थी और ये क्या करेगी, बाउंस बैक. तो अगर हम कह देते हैं कि देयर इज अ फर्स्ट मीडियम, ये आपका फर्स्ट मीडियम है और इसके डाउन साइड जो है वो सेकंड मीडियम है. तो हमने क्या देखा, लाइट फर्स्ट मीडियम में से आई थी और बाउंस बैक होकर फर्स्ट मीडियम में चली गई. क्लियर? तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इफ वी ड्रॉ वेयर द लाइट मीट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ वी से दैट दिस इज O, सो इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, क्लियर, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड इट इज नोन एज नॉर्मल. इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं. एंड ये आपकी क्या थी, दिस इज योर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. और ये क्या थी आपकी, दिस इज रिफ्लेक्टिंग रे. तो इसमें आप तीन रे देख रहे हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फ्रॉम दिस पॉइंट हियर कम्स आउट टू बी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसके साथ ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन.
कोई नया नहीं है, ये आप लोग पिछली क्लासों में करके आए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्लियर। द फर्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा कौन सी रे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन दी सेम प्लेन। कि सारे के सारे आपके किस पे होंगे? सेम प्लेन पे होंगे। सेम प्लेन मतलब ये आपका वो सेम प्लेन है जिसके ऊपर ये रे और ये रे तीनों लाई करती हैं। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ ये कहता है यहां पे द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज रिप्रेजेंट बाय आई is equal to angle of reflection which is represented by r। मीन्स यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट आएगा कि एंगल जो आपका आई है, एंगल जो आपका आई है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये थे आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फिनोमेना था यहाँ पे रिफ्लेक्शन का। लेकिन अब एक पॉइंट समझना है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन हो। If your reflecting surface is curved like this, clear, or like this, ये आउटवर्ड कर्व है, ये इनवर्ड कर्व है और ये प्लेन, तो इसके ऊपर जब रे कोई फॉल करेगी, यहां से जब बाउंस बैक करेगी, यहां पे आपका आई होगा, यहां पे आपका आर होगा। सिमिलरली जब इस पे कोई रे फॉल करेगी, यहां से बाउंस बैक करेगी, ये आपका नॉर्मल होगा, ये आपका आई होगा और ये आपका आर होगा। इस पे जब कोई रे फॉल करेगी, यहां से बाउंस बैक करेगी, ये आपका आई होगा और यहाँ पे क्या होगा? आर होगा। तो ये तीनों डायग्राम का मीनिंग यहाँ पे है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्शन। तो जो आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर एक सरफेस पे एप्लीकेबल है। हर एक सरफेस मतलब चाहे वो कर्व सरफेस है और चाहे आपका वो प्लेन सरफेस है। क्लियर। तो ये आपका टॉपिक था। इसके बाद हम बात करेंगे इमेजेस की कि व्हाट आर इमेज। क्योंकि अगर लाइट है तो रे आएगी तो इमेज भी बनेगी। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इमेज। तो इमेज है क्या? तो इमेज आपकी दो तरह की होती है। द पिक्चर ऑफ आवर फेस इन मिरर इज नोन एज इमेज ऑफ आवर फेस। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर को हम इमेज कहते हैं। क्लियर। तो जो इमेज है आपकी वो दो तरह की है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल, तो दो तरह की आपकी इमेज है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हमने दोनों इमेज के बारे में पढ़ना है कि रियल इमेज क्या होगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी। तो इन इमेजों को पढ़ने से पहले इनके डायग्राम आपको समझने हैं। जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो हमने क्या कहा कि ये आपका कोई भी कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जिसको हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई लाइक दिस, ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है जो इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये मीट कर गई। तो जो यहाँ पे इमेज बनी है दैट इमेज इज रियल इमेज। मीन्स द इंसिडेंट रेज आर मीट एट एनी पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। व्हेन द रे ऑफ लाइट, ये कोई रे ऑफ लाइट थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट एनी पॉइंट, कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई और यहाँ पे आगे किसी पॉइंट पे मिली, तो ये बन गई इमेज। तो ये जो इमेज बनी है ये रियल इमेज है। अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देते तो वर्चुअल इमेज क्या होगी? हमने दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ये एक रे ऑफ लाइट आई। क्लियर। दीज आर द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से लाइट ही आपकी बाउंस बैक कर गई, यहाँ पे चलेगी। क्लियर। अब अगर इन दोनों को हम आगे खींचते जाएंगे तो दीज रे नेवर मीट ऑन दैट साइड। तो इन दोनों को मिलाने के लिए वी विल एक्सटेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एट दिस पॉइंट दे विल मीट। अब इस पॉइंट पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक्चुअल में ये रे नहीं मीट किए बट अपीयर टू बी मीट। सो व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट अपीयर टू बी मीट, कि इस पॉइंट पे एक्चुअल में रे नहीं मिली है बट अपीयर टू बी मीट, हमने इनको मिलाया है बाय एक्सटेंडिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जो ये इमेज बनेगी ये आपकी बनेगी वर्चुअल इमेज और ये इमेज कौन सी थी? आपकी रियल इमेज थी। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन ये है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ
light meet ray of light meet ray of light meet after the reflection, when the ray of light meet after the reflection at any point मीन्स इस केस में रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं लाइट मिली है, तो जो ये इमेज है वो रियल है। अब वर्चुअल में क्या होगा, व्हेन द रे ऑफ लाइट मीट डू नॉट मीट, क्लियर, यहां पे आ जाएगा इन केस ऑफ वर्चुअल, तो हेयर वी लाइट डू नॉट मीट बट अपीयर टू बी मीट, कि ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है बट एक्चुअल में मीट नहीं की, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है बेटा, जो रियल इमेज होगी दैट इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज यहाँ हमेशा का बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी, पर जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी, नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनेगी, और उस इमेज वर्चुअल इमेज। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट हम समझें कि जो रियल इमेज होगी दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, क्या होगी वो, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अब उल्टी का मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे कोई मिरर लगा रखा है, इसके सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है ये ऐसे, तो इसकी इमेज दिखाई देगी आपको मिरर के अंदर उल्टी दिखाई देगी लाइक दिस। लेकिन जो आपकी वर्चुअल इमेज होगी दैट इज अपराइट, ये आपकी क्या होगी यहाँ पे, अपराइट होगी। अपराइट का मतलब ये है कि अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इसकी इमेज भी इसके सामने सीधी बनेगी। अब यहां से आपने पॉइंट समझना कि जो आपके घर में प्लेन मिरर है उसके अंदर आपको इमेज उल्टी दिखती है सीधी दिखती है, तो उसके अंदर आपको जो इमेज दिखाई देती है वो सीधी दिखाई देती है। अगर वो इमेज सीधी है इसका मतलब वो इमेज आपकी क्या है, वर्चुअल है, क्लियर। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। हम आगे देखेंगे कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है, जो आपके घर में मिरर है उसकी जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो नेक्स्ट अपना है प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये आपका कोई प्लेन मिरर है जो आपके घर में है, दिस इज योर प्लेन मिरर, क्लियर। तो जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो कि ये आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपका ऑब्जेक्ट, तो आपको जो मिरर के अंदर इमेज दिखाई देती है वो भी आपको ऐसी दिखाई देती है, सीधी, क्लियर, सीधी दिखाई देती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो इमेज सीधी होगी मतलब अपराइट होगी वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। तो जो पहली प्रॉपर्टी आई है यहाँ पे, पहली प्रॉपर्टी आएगी द इमेज फॉर्म बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, कि जो इमेज बनाएगा प्लेन मिरर वो आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी एंड अपराइट। अपराइट को हम इरेक्ट भी कह देते हैं, अपराइट इमेज कैन ऑल्सो बी नोन एज इरेक्ट। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा पॉइंट कि जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो कि अगर आपकी हाइट 5 फीट है, आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट, क्या मिरर में आपको हाइट आपकी 6 फीट दिखती है या फिर आपको 4 फीट दिखाई देती है। तो आप सबको पता है कि अगर आप 5 फीट के हो तो मिरर में भी आपको कितने फीट की दिखाई दोगे, 5 फीट के दिखाई दोगे। इसका मतलब कि जो इमेज की हाइट होगी, इमेज हाइट इज इक्वल टू क्या होगी, ऑब्जेक्ट हाइट होगी, कि जो इमेज की हाइट है वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। तो 2 पॉइंट क्लियर है आपको। तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट में ये है कि जब मान लो ये कोई मिरर था, जब आप इसके क्लोज चले जाते हो तो मिरर के अंदर भी आपकी इमेज क्लोज हो जाती है, जब आप इससे दूर जाते हो तो इमेज भी क्या चली जाती है, दूर चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है वो आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, क्या है वो, इमेज डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि जब आप क्लोज गए तो इमेज भी क्लोज आई, जब दूर गए तो इमेज भी दूर गई। तो तीसरा पॉइंट ये बनेगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके बारे में। एक पॉइंट और है कि यहाँ पे होगी लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग होता है कि जो लेफ्ट साइड आपको राइट दिखाई देगी और राइट वाली
लेफ्ट दिखाई देता है कि जब आप मिरर में लेफ्ट हैंड उठाते हो तो वो आपका राइट दिखाई देता है, राइट उठाते हो तो लेफ्ट दिखाई देता है। तो कुछ प्रॉपर्टी थी आपकी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। लेकिन जो मेन आपका नेक्स्ट शुरू होगा स्फेरिकल मिरर्स। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो आपका है स्फेरिकल मिरर्स। दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले बेटा स्फेरिकल मिरर वो मिरर है, द स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, की कोई भी मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगा उनको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगा उनको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के आपके हैं। पहला आपका होगा कन्वेक्स और दूसरा आपका है कनकेव। अभी हमने पढ़ना है कनकेव और कन्वेक्स कैसे हैं। तो नाउ वी विल सी इट कि हाउ अ कनकेव एंड हाउ अ कन्वेक्स विल फॉर्म। क्लियर। तो अगर मैं एक होलो स्फीयर लेता हूं, ये आपका क्या होलो स्फीयर। क्लियर। इफ दैट होलो स्फीयर इज कट इनटू टू पार्ट्स, अगर इसको हम दो पार्ट में कट कर देते हैं तो एक पार्ट आपका ये आ गया और एक पार्ट आपका ये आ गया। क्लियर। तो इसके मैंने इस आउटर पार्ट को पॉलिश कर दिया, इस आउटर पार्ट को कर दिया मैंने पॉलिश। ये बाहर वाला पार्ट पॉलिश है, इसके अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया। क्लियर। तो अगर इसका बाहर वाला पॉलिश है तो इसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, अगर इसका अंदर वाला पॉलिश है तो इसका बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। क्लियर। और ये उस होलो स्फीयर का सेंटर था जिसको मैं सी से लिख रहा हूं। किससे लिख रहे हैं हम इसको, सी से। तो जो ये आपका ये मिरर बनेगा, ये जो मिरर होगा ये आपका होगा कन्वेक्स, सॉरी कनकेव। क्लियर। और जो ये मिरर होगा ये आपका होगा कन्वेक्स। तो अब हमने डेफिनेशन करनी है कन्वेक्स और कनकेव की और कन्वेक्स की। तो अब हम जब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, अ मिरर हुज अ मिरर whose inner surface is reflecting and outer जो सरफेस है दैट इज पॉलिश्ड। जो आउटर सरफेस होगा वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। ठीक है। कि ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग और आउटर सरफेस क्या पॉलिश्ड है। अब इसका डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। अब इसमें क्या होगा, हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। ठीक है। ये देख लेना पॉलिश की स्पेलिंग थोड़ा। तो ये आपकी डेफिनेशन थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस थे। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थे अगर वो कर्व्ड हैं या वो स्फेरिकल है तो स्फेरिकल मिरर बनेंगे। दो तरह के, कनकेव एंड कन्वेक्स। क्लियर। तो अब हमने इन दोनों मिरर से इमेज फॉर्मेशन को देखना है कि इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स एंड कनकेव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज बना के देखेंगे दोनों के लिए। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे दिस इज योर कन्वेक्स, ये आपका कन्वेक्स है। सॉरी दिस इज योर कनकेव, नॉट कन्वेक्स, दिस इज कनकेव। तो ये आपका कनकेव है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगी, जब रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो हम देखेंगे क्या होगा। तो जब ये रे ऑफ लाइट ये कहीं दूर से आ रही है, मतलब जब दूर से लाइट आएगी तो वो पैरेलल बीम होंगी इन्फानाइट से। तो जो ये मिरर है ये सारी रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। मींस दिस मिरर रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट ऑन अ सिंगल पॉइंट। क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। मींस ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो जो कनकेव आपका होता है वो कन्वर्जिंग मिरर है। सिमिलरली जो आपका दूसरा मिरर होगा कन्वेक्स, तो कन्वेक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, ये कोई कन्वेक्स है, ये फिर से लाइट आ रही है कहाँ पे, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम द इन्फानाइट, बहुत दूर से आ रही है। तो अगेन ये जो होंगी पैरेलल बीम होंगी। तो जो ये मिरर क्या करता है, इस लाइट को ही फैला देता है, मतलब दिस डाइवर्ज द लाइट। सो जो आपका कन्वेक्स होगा, क्या होगा जो आपका कन्वेक्स, जो कन्वेक्स आपका मिरर होगा
वो आपका मिरर होगा डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मीन्स इट डाइवर्ज द लाइट, मीन्स एक लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, एक लाइट को फैलाता है, फिर से रेज यहाँ पे आगे कहीं नहीं मिलेंगी, हम इसको कहाँ खींचेंगे, पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे कोई वर्चुअल इमेज बनेगी। एक और पॉइंट बेटा, जो वर्चुअल इमेज होती है दैट इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और जो रियल इमेज होती है दैट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये आपके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की हमने बात की थी। तो ये डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं, इसको कन्वर्जेंट कहेंगे, इसको डाइवर्जेंट कहेंगे, इसको कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं, इसको डाइवर्जिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कनकेव और कन्वेक्स की। कनकेव वो मिरर है जिसका इनर पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग है, आउटर क्या है पॉलिश्ड है। सिमिलरली कन्वेक्स वो मिरर है जिसका इनर पार्ट आपका क्या है पॉलिश्ड है और आउटर पार्ट आपका क्या है रिफ्लेक्टिंग है। सो नेक्स्ट हमें देखने इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपके पेपर में 3 नंबर में आ सकती हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, तो यहां पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर्स। तो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। ये आपकी नियर अबाउट 6 to 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो जो पहली टर्म आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हमने देखना है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर a hollow sphere to which the curved spherical mirror forms a part. So center of curvature क्या है? It is the center of a hollow sphere. It is the center of a hollow sphere from which a spherical mirror फॉर्म्स अ पार्ट। अब ये क्या बात है, क्या लिखा गया है, इसको हमने समझना है। अब ये है कुछ नहीं है, जो पीछे करके हैं वही है। तो हमने क्या देखा था, फॉर एग्जांपल कि ये कोई होलो स्फीयर था, ये कोई होलो स्फीयर था, हमने स्फीयर को यहां से कट कर दिया, तो इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। इस स्फीयर को हमने यहां से कट कर दिया, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सेंटर है उस होलो स्फीयर का, उस होलो स्फीयर का सेंटर है जिसमें से आपके स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल सरफेसेस बने हैं। सो व्हाट इज सेंटर कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर। ये उस होलो स्फीयर का सेंटर है जिससे क्या बने, आपके स्फेरिकल मिरर बने हैं। तो व्हाट इज सेंटर कर्वेचर? इट इज सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। आती है आपकी द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी कोई अलग नहीं है, पीछे जैसे पहली डेफिनेशन थी वैसी आपकी ये डेफिनेशन होगी। तो नेक्स्ट आपकी जो है नंबर 2, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई ये भी कोई नहीं है, पहले वाली डेफिनेशन है। सो अगेन इसको मैं रिपीट करता हूं, इट इज द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। अगेन इट इज द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम्स विच, जो आपके स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स, स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म्स पार्ट। तो वही फिर से हम इसको देखते हैं। ये कोई स्फेरिकल मिरर था, ये इसका सेंटर था, तो ये इसकी क्या थी, रेडियस थी। क्या थी इसकी, ये रेडियस। तो फिर से वही बात कि ये उस होलो स्फीयर की रेडियस है जिससे क्या बने, आपके स्फेरिकल मिरर बने। इसको यहां से काट दिया तो ये आपका मिरर बन जाएगा आपका। क्लियर? फिर से अगर मैं इसको यहां से काट देता हूं तो ये आपका इसका एक मिरर बन गया।
तो इट इज द रेडियस ऑफ होलोस्फीयर, ये उस होलोस्फीयर की रेडियस है जिससे आपके स्फेरिकल मिरर बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पोल। अब पोल आपका क्या है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब ये मिड पॉइंट क्या था, ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, तो इसका भी ये सरफेस आपका क्या है, पॉलिश्ड है अंदर से, क्लियर, इसका ये बाहर से पॉलिश्ड है, तो इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, तो दिस एंड दिस रिप्रेजेंट बाय पी, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसको हमने समझना है। हमें पता था कि ये कोई अगर आपका मिरर है, क्लियर, ये इधर से अगर ये आपका क्या है, पॉलिश्ड है, तो ये इसका मान लो पोल है, तो ये किसका पार्ट है, ये एक आपके एक होलोस्फीयर का पार्ट था, लाइक दिस। तो होलोस्फीयर का कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर था, इस सेंटर को हम सी से लिख रहे थे, जिसको हमने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अ लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ये लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को प्रिंसिपल एक्सिस पोल से जोड़ती है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? अ लाइन विच joining the center of curvature with pole, कि एक लाइन जो सेंटर कर्वेचर को किससे जोड़ती है, पोल से जोड़ती है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी होगी क्या भाई, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे इसको। सो अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपका आता है प्रिंसिपल फोकस। तो नेक्स्ट देखें प्रिंसिपल फोकस क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस तो पहले इसको एक बार रिपीट करना। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। अब इसको समझना कैसे है हमने, वो आपको बताते हैं कि ये आपकी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, हमने ड्रॉ कर दी। ये आपका कोई मिरर है, इस मिरर का ये पोल है, तो ये रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, क्लियर। तो इस रे ऑफ लाइट ने यहां पे हिट किया, हिट करने के बाद यहां से क्या किया इसने, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्ट होके मान लो यहां से गई, क्लियर। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी, तो इट मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट दिस पॉइंट, so this is called the focus. So what is focus? The focus is a point, principal focus is a point on a principal axis. It is a point on principal axis, ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, where a ray of light which is parallel to principal axis meet
after the reflection from reflecting spherical mirror। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो कोई डेफिनेशन मुश्किल नहीं है। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी मीट करेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। सो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं तो ये आपका होगा एंगल आई, ये आपका होगा एंगल आर, और ये नॉर्मल जहां पे मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को। सो दिस पॉइंट इज सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो ये आपका था प्रिंसिपल फोकस। तो आफ्टर प्रिंसिपल फोकस योर वन टर्म इज दैट, दिस योर फिफ्थ टर्म, ये आपकी 5वीं टर्म थी। अब जो नेक्स्ट 6th टर्म होगी वो हमने देखनी है क्या है। जो 6th टर्म आपकी है वो आपकी है अपर्चर। क्या है आपकी नेक्स्ट टर्म? अपर्चर। द नेक्स्ट टर्म इज अपर्चर। तो अपर्चर क्या है? अपर्चर आपका है डायामीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग मिरर, या डायमीटर बोल दो या बोल दे द पार्ट ऑफ द मिरर विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। द पार्ट ऑफ मिरर विच इज एक्सपोज्ड टू इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट को क्या है? एक्सपोज है। अब इसका मतलब क्या है एक्सपोज का? अब जैसे ये मिरर था, इस मिरर का जो ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये इंसिडेंट लाइट को एक्सपोज है। क्लियर। तो अगर इसमें ए बी लिखता हूं तो जो ए बी हो गया ये इस मिरर का अपर्चर हो गया। सिमिलरली ये एक मिरर था, तो इस मिरर का जो ये पूरा पार्ट है, ये दिस होल पार्ट इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। सो जो ये पूरा पार्ट बन गया ये आपका बन गया अपर्चर। क्लियर। तो आफ्टर द अपर्चर 1 पॉइंट लेफ्ट, ओनली 1 पॉइंट लेफ्ट, दैट इज योर 7th पॉइंट। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो अभी हमने पिछले टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट निकाले थे। एक आपका फोकस था, ये हम देख रहे हैं, ये फोकस था और ये फोकस था। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं, इसको अकेला फोकस भी कह दिया जाता है। तो यहां तक आपकी आज की हमारी वीडियो थी। यहां तक आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और एट द एंड अपना नाम सेक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अप टू द इंपोर्टेंट टर्म। इसके बाद आपके इस चैप्टर की आपको 3 वीडियो मिलेंगी। 3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कवर होगा। मेन इस चैप्टर के अंदर आपके डायग्राम रहेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखना आप लोग इन सभी ने। अगर कहीं पे किसी तरह की कोई डाउट है तो उसको आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप दोबारा पूछ सकते हो, ताकि उसके रिलेटेड हम आपके लिए एक और वीडियो प्रिपेयर कर सके। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना। अगर कहीं पे डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट या व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू। कंप्लीट इट एंड फेयर इट ऑन योर नोटबुक।